हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फुलरीन के बारे में। आज जो स्टडी होगा वो होगा फुलरीन का। तो आइए देखते हैं फुलरीन क्या होता है। फुलरीन जो है कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है। इट इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ एलोट्रॉप। एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है? एलोट्रॉप का मतलब होता है एक कार्बन का दूसरा रूप। एलो का मतलब होता है डिफरेंट या अदर। ट्रॉप का मतलब होता है क्या? फॉर्म। यानी ये क्या होता है? कार्बन का एक दूसरा रूप होता है। इसको हम हिंदी में अपरूप भी बोलते हैं कि यह कार्बन का क्या होता है? अपरूप है। ये कार्बन का एक दूसरा रूप होता है। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इसको हम बोलते हैं C60। यानी इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C60 है। जहाँ 60 क्या है? 60 है जो है वो कार्बन का नंबर है। यानी इसमें कार्बन क्या है? 60 है। इट इज़ जो 60 दिखा रहा है वो क्या है? कार्बन का नंबर है। यानी इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उससे 60 है, और 60 क्या है? कार्बन का नंबर को दिखा रहा है। फिर बात करते हैं इनको डिस्कवरी का। तो इसके डिस्कवरी करता है वो SW क्रोटो को, इस्मैली एंड रॉबर्ट कर्ल को जाता है। रॉबर्ट कर्ल। और इसको डिस्कवर किया गया किसमें? 1985 में एट राइस यूनिवर्सिटी। तो 1985 में इसको डिस्कवर किया गया। और डिस्कवर कौन थे? क्रोटो, इस्मैली एंड रॉबर्ट कर्ल। इसका नाम बकमिंस्टर फुलरीन भी है। इसको हम बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बकमिंस्टर फुलरीन? क्योंकि एक अमेरिका में आर्किटेक्ट थे, अमेरिकन आर्किटेक्ट जानते हैं जो घर वगैरह की डिजाइनिंग करते हैं, उनको हम आर्किटेक्ट बोलते हैं। तो जो अमेरिकन आर्किटेक्ट थे उनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। उनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। अब बकमिंस्टर फुलर ने क्या किया था? एक जियोडेसिक डोम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया था, प्रिपरेशन किया था। तो जो ये जियोडेसिक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर था, ये इसका स्ट्रक्चर और जो ये C60 है इसका स्ट्रक्चर दोनों बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते थे। दोनों क्या करते थे? C60 और जो ये जियोडेसिक डोम था, इन दोनों के स्ट्रक्चर एक दूसरे से क्या कर रहे थे? रिजेंबल कर रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे थे। अब जो इनके रिजेंबलेंस क्यों था? क्योंकि C60 का जो स्ट्रक्चर था इसमें कुछ पेंटागन, हेक्सागन लगे हुए थे। और जो इनका डोम्स था इसमें भी क्या थे? कुछ 5 मेंबर रिंग और कुछ क्या थे? 6 मेंबर रिंग कार्बन के लगे हुए थे। उसको हम बोलते हैं पेंटागन्स और हेक्सागन्स। अगर कार्बन की संख्या 5 हो और 5 मेंबर रिंग बनी हुई हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? अगर 5 मेंबर रिंग से बना हो तो इसको हम बोलते हैं पेंटागन, और अगर 6 मेंबर रिंग से बना तो इसको हम बोलते हैं हेक्सागन। तो जो C60 का स्ट्रक्चर था वो फुलर के जो डोम शेप स्ट्रक्चर था दोनों से रिजेंबल्स था, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते थे। इसलिए C60 को हम फुलर को सम्मान देते हुए C60 को हम बकमिंस्टर फुलरीन बोलते हैं। तो ये था कुछ फुलरीन के बारे में। क्या होता है फुलरीन? ये फुलरीन की थोड़ी सी हिस्ट्री थी। अब बात करते हैं कैसे प्रिपरेशन किया गया फुलरीन बन कैसे गया। तो अगर फुलरीन के प्रिपरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, फुलरीन बन कैसे गया, फुलरीन बनाया कैसे गया, तो इसके बारे में अगर बात करें तो होता क्या है? इन्होंने क्या किया? इन्होंने ग्रेफाइट रॉड को हीलियम एटमॉस्फेयर में यानी हीलियम गैस के साथ इन्होंने क्या कर दिया? वेपोराइज कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? वेपोराइज कर दिया। जब इसके साथ इन्होंने ग्रेफाइट रॉड को हीलियम एटमॉस्फेयर में जब वेपोराइज किया तो इन्होंने देखा इनको क्या मिल गया? C60 एंड C70, ये दो मिक्सचर मिल गए इनको। ये जो मिक्सचर मिले, अब इस मिक्सचर को क्या किया इन्होंने? अलग कर लिया सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के द्वारा। सॉल्वेंट
एक्सट्रैक्शन के द्वारा। यानी इसमें से क्या किया, सॉल्वेंट को उन्होंने निकाल दिया। जब इसमें सॉल्वेंट निकल गया तो C60 और C70 अलग हो गए। तो जो ये C60 की स्टडी हुई, यही हमारा C60 जो है, इसी को हम बाद में चलकर क्या बोले, फुलेरिन बोल दिए। तो ये C60 है, इसी C60 को हमने क्या बोल दिया, फुलेरिन बोल दिया। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें कि स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका, C60 का स्ट्रक्चर। तो देखिए जो C60 का स्ट्रक्चर होता है, हम यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो C60 का स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रॉन। इसको हम बोलते हैं ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रॉन। ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रॉन यानी ऐसा फ्यूज रिंग सिस्टम जिसमें क्या हो, 5 मेंबर रिंग हो और क्या हो, 6 मेंबर रिंग हो। ऐसा आइकोसाहेड्रॉन का मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो, 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग एक दूसरे से फ्यूज करके बिल्कुल लग करके क्या करें, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करें। देखिए हम कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं 5 मेंबर रिंग्स एंड 6 मेंबर रिंग्स को। तो इस तरीके से क्या करेंगे, ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। 5 मेंबर रिंग्स, 6 मेंबर रिंग्स, इस तरीके से क्या होगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग से फिल कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा बेटा, वो 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग से मिल करके हम यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी कोशिश करिएगा तो शायद आप भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं हम आपको, इसमें क्या है, कुछ 5 मेंबर रिंग्स हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये 5 मेंबर रिंग हो गया, इसको हम बोलते हैं पेंटागन। और जो 6 मेंबर रिंग है, ये देखो 6 मेंबर रिंग है, तो जो बेटा 6 मेंबर रिंग होता है इसको हम बोलते हैं हेक्सागन। अब जो ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रॉन की बात कर रहे थे, ये C6 स्ट्रक्चर किसका हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया C60 का स्ट्रक्चर है। ये C60 का स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या है, स्ट्रक्चर में क्या है, ये स्ट्रक्चर कैसा है, ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रॉन है। आइकोसाहेड्रॉन का मतलब इसमें जो वर्टिसेस की संख्या होगी, वो कितनी होगी, 60 क्यों है, क्योंकि 60 कार्बन इसके अंदर हैं। तो 60 कार्बन 60 जगह पे ज्वाइंट्स होंगे, ज्वाइंट कितनी संख्या होगी, 60 होगी। तो ये जहाँ पे ज्वाइंट नहीं, इनको हम बोल रहे हैं वर्टिसेस। क्या है, वर्टिसेस, यानी वर्टिसेस की संख्या कितनी होगी, 60 होती है। और इसके अंदर जो फेसेज होते हैं, जो फ्लैट फेसेज है, फेसेज इसमें होते हैं 32। यानी जो आपको ये फ्लैट वाली एरिया दिख रहा है, ये फ्लैट वाली एरिया कितनी होती है, 32 होती है। और इन 32 एरियाज में से, इन 32 फेसेस में से जो 12 होते हैं वो पेंटागन्स होते हैं। 12 जो होते हैं वो पेंटागन्स होते हैं और 20 जो होते हैं वो हेक्सागन्स होते हैं। आपको स्ट्रक्चर में दिखेगा यहाँ पे जो ये पेंटागन्स लगे हुए हैं, वो 3 इनकी संख्या कितनी होती है, 12। और जो ये हेक्सागन लगे हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। यानी ये पेंटागन और हेक्सागन मिल करके क्या बनाते हैं, पूरे के पूरे ये फुटबॉल शेप स्ट्रक्चर, सॉकर शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। और अगर के कार्बन की बात करें तो एक कार्बन जो है, एक जो कार्बन जो सिंगल कार्बन है वो क्या करेगा, एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, 1 डबल बॉन्ड इनकी संख्या होगी 1 और 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो एवरी कार्बन बॉन्ड, तो एवरी कार्बन हैव 1 डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड। तो ये था आपका स्ट्रक्चर इसका C60 का। एप्लीकेशन की बात करें अगर, तो जो C60 होता है बेटा वो यूज होता है एज ए सुपर कंडक्टर। यानी अगर इसको हम एल्कली मेटल के साथ इसकी डोपिंग करवा दें, C60 का डोपिंग एल्कली मेटल्स के साथ करवा दें, तो इसको हम एज ए यूज करते हैं सुपर कंडक्टर। और C60 को हम यूज कर सकते हैं किसमें, एज ए सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और जो दूसरे यूज हैं मटेरियल, जो दूसरे यूज हो सकते हैं, इसके क्या कहते हैं इसको, कार्बन नैनो
वायर्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये तो कुछ इसके एप्लीकेशन, और भी इसके बहुत से एप्लीकेशन हैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं। होप करते हैं आपको ये बहुत सी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी आपकी। अगर क्लियर नहीं हुई है तो आपको एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिए, आपका फुलरीन के बारे में जो भी कंसेप्ट या मिसकंसेप्शन था वो दूर हो जाएगा। थैंक यू।